बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो कुछ करते हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनके साथ। उस हवाले से बड़े दिनों से मैं ये चीज़ नहीं कर रहा था। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आई होती हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग शेयर कर रहे होते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, स्पेशली जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो करते हैं, या फिर जो उनसे मुतासरीन हैं वो करते हैं। सारे लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, बहुत ज़्यादा धोखे होते हैं। और वो जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, या अपनी मजबूरियों की वजह से, या अपनी किसी भी जो है वो कोई भी आप उसकी वजह समझ सकते हैं, उसकी वजह से वो अच्छे मुस्तकबिल के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के साथ जो है वो उसका उलट हो जाता है। सबके साथ नहीं होता, कुछ लोगों के साथ। और कोई और नहीं करता, बल्कि अपने ही कुछ जानने वाले, अपने ही कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग करते हैं। तो ऐसी एक चीज़ मेरे पास आई थी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। ये हमारी एक बहन है जिनका ताल्लुक़ गुजरात से है, और ये जो है इसी तरह गई थी वहाँ शादी करके बरतानिया, और फिर अनफॉर्चुनेटली इनके साथ बड़ा मिसहैप हुआ और ये वापस आ गई और डिवोर्स हो गई। इनको वहाँ से छोड़ के वापस भेज दिया गया। तो उनकी जो है आपके साथ स्टोरी शेयर करनी है, और स्पेशली मेरे ये स्टोरीज़ करने का लोगों के एक्सपीरियंसेस, बैड गुड जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, और शेयर करने का मकसद जो है वो यही होता है ताकि इसको सुन के लोग थोड़ा सा जो है वो सबक हासिल करें कि ऐसे भी होता है। बहरहाल ये बहन है जी, गुजरात से ताल्लुक़ है। नाम इनका समझ लें राफ़िया ही कर लेते हैं। राफ़िया ये बताती हैं कि जी हम जो है वो पढ़ी लिखी फ़ैमिली थी, वालिदैन पढ़े लिखे थे। उन्होंने हम बच्चों को, यानी इनका एक भाई था और एक ये राफ़िया थी, इनको वो कहते हैं हमें वालिदैन ने पढ़ाया और अच्छा पढ़ाया, और हम लायक थे क्योंकि वालिदैन तवज्जो देते थे, हम पढ़े लिखे थे। और फैमिली जो है वो मेरे जो वालिद थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और हम लोग उनको देख के मेहनत करते थे, और हमने मेहनत की और हम बहुत अच्छे लायक। अच्छा, वो राफ़िया ये बताती हैं कि अल्लाह का शुक्र है, शक्ल सूरत और वो चीज़ें भी हम कि वालिदैन की हम सब की अच्छी थी, तो मामलात जो है वो काफ़ी बेहतर थे। राफ़िया ये कहती हैं कि मैंने जब मास्टर्स किया, तो मास्टर्स करने के बाद जैसे वालिदैन को होता है, वालिदैन को ना भी हो तो जो बेटियों वालों के घर होते हैं उसके, वो कहती हैं कि उनके रिश्ता आना शुरू हो जाते हैं। कहती हैं कि मेरे भी इसी तरह रिश्ते आना शुरू हुए, और वालिदैन देखते थे, कोई किसी को हम पसंद नहीं आते थे, कोई हमें पसंद नहीं आता था, वालिदैन मेरे को। तो कहती हैं कि ज़ाहिर है ये एक नॉर्मल रूटीन थी, और वो नॉर्मल रूटीन जो है वो चल रही थी। इसी दौरान राफ़िया ये कहती हैं कि मैंने एमफिल में भी एडमिशन कर लिया कि मैं जी आगे पढ़ूँगी। वालिदैन ने कहा ठीक है, तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो जो है इस दौरान वो कहती हैं कि हमारे एक जानने वाले साहब थे, वो एक जो है वो रिश्ता लेकर आए, और मेरे वाले साहब के वाकिफ़ थे, जानने वाले थे, ताल्लुक़ था पुराना उनके साथ। वो रिश्ता लेके आए और उन्होंने वाले साहब को कहा कि जी ये फैमिली है, यहीं के ज़मींदार हैं, गुजरात के पास एक गाँव है, वहीं के बहुत बड़े ज़मींदार थे, और इनका लड़का है, और लड़का जो है वो शादी के लिए। तो वाले साहब ने देखा, लड़का जो है वो हम उम्र था तकरीबन मेरा, और जो है वो लड़का जो है वो ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अच्छी बहुत बड़े ज़मींदार फैमिली थी, बड़ी फैमिली थी। वालिदैन को और क्या चाहिए होता है। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम इनसे मिल लेते हैं, मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे बात थोड़ा सा उनका जो मेरे वाले साहब वालदा का जो है वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स था, तो जो हमारे जानने वाले थे उन्होंने कहा ठीक है मैं आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। बहरहाल राफ़िया ये बताते हैं कि जी मेरी एमफिल जारी थी, और ये लोग जो थे, ये फ़हीम ही कह लेते हैं जी, फ़हीम के जो वालिदैन थे, जो ज़मींदार थे, ये लोग आए, मेरे वालिदैन से मिले जैसे लड़की वालों से मिला जाता है, और अच्छे खासे वो क्योंकि ज़मींदार थे तो तोहफ़े शोफ़े लाए मेरे घर, कपड़े शपड़े दिए उन्होंने, हम बग़ैर रिश्ते के जो पहली दफ़ा मुलाकात हुई उसके ऊपर। और उन्होंने वालिदैन से मुलाकात की और दावत दे दी कि जी आप लोग भी जो है वो हमारे घर ज़रूर तशरीफ़ लाइए, अगर रिश्ता वगैरह होता रहेगा, लेकिन आप लोग हमारे घर ज़रूर आएँ और हमारे बेटे से भी मुलाकात करें, और बाकी फिर आगे देखते हैं। तो कहते हैं कि जब वो लोग चले गए तो मेरे वालिदैन जो है वो इम्प्रेस थे, उनकी जो है वो लोग भी अच्छे थे, जो लड़के के वालिदैन थे, मियाँ दोनों जो माँ बाप थे, बहुत मतलब अच्छे मुनासिब लोग थे, ज़मींदार थे।
वालिदैन थोड़े मरूब भी हो गए, ज़ाहिर है अच्छे ज़्यादा पैसों वाले लोग थे। तो कहती है कि मेरे वालिदैन उनको हाँ कर दी कि ठीक है जी हम भी मिलने आएंगे। कहती हैं कि जी वालिदैन जो है मेरे वो मिलने के लिए चले गए। कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने खाने पे बुलाया और ये वहाँ पे गए, टाइम गुजारा, वापस आते हुए उन्होंने गिफ्ट शिफ्ट साथ दे दिए, कपड़े शपड़े दे दिए। और वालिदैन जब वापस आए तो उन्होंने मुझसे बात की कि जी इस तरह है, हमें तो लड़का फ़हीम जो है वो बेहतर लगा है, पढ़े लिखा तो इतना नहीं है लेकिन अच्छे ज़मींदार लोग हैं और सारी चीज़ें जो है हैं, तो तुम्हारी क्या राय है। तो भी मैंने वालिदैन से कहा कि भी मैंने तो पढ़ना है, अगर उनको ये मंजूर है कि मैं पढ़ाई जारी रखूँ तो फिर तो है ठीक, अगर नहीं तो फिर सॉरी। तो वालिदैन कहते हैं कि राफ़िया कहते हैं कि मेरे वालिदैन जो है उन्होंने उनसे बात की और उन्हें कहा कि जी हमारी बच्ची पढ़ना चाहती है। तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, ये तो अच्छी बात है और अगर ये आगे जितना भी पढ़ना चाहती है हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है। बहरहाल जी वो अपना कहती है कि जी मेरे वालिदैन को कोई इतराज़ नहीं था, ज़ाहिर है उनको भी कोई इतराज़ नहीं था कि पढ़े। तो कहते हैं कि मेरी जो है एमफिल के दौरान ही शादी तय हो गई, फ़हीम से मेरी शादी जो है वो कर दी गई। और जब मैं पहले अपने ससुराल गई तो ये फैमिली बहुत अच्छी थी, मेरे जो सास ससुर थे ना ज़बरदस्त रेस्पॉन्स दिया, बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। हस्बैंड जो था वो भी मेरे साथ बहुत अच्छे से रहा और मतलब मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ठीक है जी, ज़ाहिर है शादी तो होनी होती है हर किसी की, लेकिन मुझे एक बेहतर फैमिली मिल गई है, बेहतर ससुराल। मेरे कोई पढ़ने पे पाबंदी नहीं थी, मुझे कुछ ही मतलब टाइम बाद मैंने एमफिल करना था, ज़्यादा एमफिल का टाइम मैं गुजार चुकी थी, थोड़ा रह गया था, तो मैंने जो 2-4 महीने बाकी बचे थे वो मैंने किया और मैंने एमफिल जो है मैं क्लियर हो गया। और किसी ने कोई एतराज़ नहीं था, मुझे सपोर्ट करता था। मेरा जो हस्बैंड था वो कहता था तुम इससे भी आगे पढ़ो, कोई मसला नहीं है, बल्कि तुम आगे पढ़ोगी तो मैं तुम्हें खुद बाहर भिजवा दूँ। कहते हैं मैं खुश, ठीक है यार शुक्र है, तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया। बहरहाल जी वो जो ही मैंने एमफिल किया तो उसके बाद जो मेरे हस्बैंड हैं और जो मेरे ससुराल हैं उन्होंने कहा कि तुम पीएचडी क्यों नहीं करती हो। तो मैंने कहा जी पीएचडी मैं कर सकती हूँ, कोई मसला नहीं है, मुझे वैसे ही शौक़ था पढ़ने का। उन्होंने कहा अगर तुम पीएचडी करती हो तो कोई मसला नहीं है, हम तुम्हारा पीएचडी का जो एडमिशन बाहर करवा देते हैं। बहरहाल राफ़िया ये कहती हैं कि जी मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे जानने वाले हैं, वो ये काम करते हैं लोगों को बाहर भेजने का, और हम उनको कहते हैं तुम्हारा एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में करवाते हैं, तुम बेशक बाहर पढ़ने के लिए जाती, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। ख़र्चा वर्चा भी, क्योंकि अब मैं उनके घर की इज़्ज़त थी, उन्होंने कहा जी ख़र्चा वर्चा भी ज़ाहिर हम करेंगे। मैंने वालिदैन से बात की, वालिदैन ने कहा बेटा तुम्हारा वही घर है और अगर वो चाहते हैं या वो कहते हैं और तुम्हें भी अच्छा लगता है, तुम वैसे ही पढ़ना चाहते हो तो बेशक तुम बाहर चली जाओ। बारह राफ़िया कहते हैं कि जी मैंने अपने हस्बैंड के कहने के ऊपर उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ किया और उसने मेरा जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार करके जो एजेंट था उसको दिए और एजेंट ने मेरा एडमिशन एक यूनिवर्सिटी में करवा दिया, जिसकी फ़ीस वगैरह भी मेरे जो इन लॉज थे उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था इस तरह की फ़ीस पे करना। उन्होंने फ़ौरी वो फ़ीस वगैरह पे की और मेरा जो अकाउंट में आपको पता है अमाउंट एक शो करवानी होती है, वो सब कुछ कर करा के उन्होंने मेरा एडमिशन कर दिया और मेरा पीएचडी के लिए यूके में एडमिशन हो गया। तो कहते जब मेरा एडमिशन हुआ तो जो लड़के के वालिदैन थे उन्होंने कहा कि अब तुम अकेली तो जा नहीं सकती, तो उससे बेहतर है कि हमारा जो बेटा है वो भी तुम्हारे साथ चला जाए। आपको पता है ये होता था या भी कि जी एक अगर वाइफ जा रही है तो हस्बैंड उसके साथ यूके ज़रूर जा सकता होता। तो कहती है कि जी मैंने कहा ठीक है, अगर यही मामला है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो कहती है कि हम दोनों की तैयारी होगी, मेरा एडमिशन हो गया, हस्बैंड मेरे साथ चला गया, हम दोनों यूके पहुंच गया, यूके में जाके हमने घर ले लिया और जो है हम वहाँ रहना शुरू हो गए, मेरी क्लासेस शुरू हो गई। इस दौरान मुझ पे एक जो है इंकशाफ हुआ कि इनकी एक रिलेटिव, एक कज़न लड़की पहले भी यहाँ रहती है जो कि शादीशुदा है और जिसके बच्चे हैं और जिसके जो हस्बैंड है वो उसे छोड़ चुके हैं, बट शी इज़ देयर और वो वहीं पे रह रही है। तो कहती है एक दिन फ़हीम मुझे उनके घर ले गया, मुझे वो खातून मुनासिब लगी, उनके कोई 1-2 बच्चे थे, तो और उसने बताया कि जी मेरी इस तरह डिवोर्स हुई और मैं यहीं पे हूँ, मैं क्योंकि यूके में ही सारा मेरा है तो मैं इस वजह से यहाँ हूँ। अच्छी बेहतर खातून थी, उसने मुझे बड़ा रिस्पॉन्स दिया, अच्छे तरीके से मिली। तो बहरहाल वो कहती हैं कि जी वहाँ पे गए तो क्योंकि मैं पढ़ने चली जाती थी, फ़हीम का कोई काम था नहीं, पैसे वैसे ही थे, तो उसने मुझे कहा कि मैं कोई छोटा मोटा काम कर ले। तो मैंने कहा तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर करना चाहते हो तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो बहरहाल ये कहती है कि जी फ़हीम ने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता घर से सुबह चला जाता था कि मैं काम पे जा रहा हूँ, गायब रहना शुरू कर दिया और कहा कि मैं कुछ छोटे मोटे काम शुरू कर देता हूँ, जैसे वहाँ पे आपको पता है ये पिज़्ज़ा शॉप्स वगैरह और इन चीज़ों के ऊपर लोग होते हैं। कहते मैं अपने काम में लगी नहीं, मुझे नहीं था अंदाज़ा कि पीछे मेरे साथ क्या हो रहा है। कहते मैं पीएचडी की एजुकेशन वहाँ पे थोड़ी सख्त है, थोड़ी ज़्यादा वो है, हार्ड है, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मैं मेहनत करती थी। फ़हीम जो है वो मैंने उससे कभी नहीं पूछा था कि तुम्हें कोई इनकम है, तुम कहाँ जॉब करते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। ये सारा मामला जो है वो
मतलब वो हुआ कि जी चलता रहा। अच्छा, वो कहती है कि जी इस दौरान अल्लाह ताला ने ना मुझे जो मैं वो अल्लाह ताला ने एक बेबी की मुझे जो है खुशखबरी मिली कि जी मेरा बच्चा होने वाला है। तो कहती है कि मेरा हस्बैंड बहुत सख्त नाराज़ हुआ, मेरे साथ लड़ा और लड़ाई की और उसने कहा अभी हमें बच्चा नहीं, जो तुम भी पढ़ रही हो और मेरा भी यहाँ फ़िलहाल कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये बच्चा हम ख़त्म करेंगे। तो कहती है कि उसने ये करवाया वहाँ से बाकायदा तौर पे, वो सब कुछ हो गया। उसके बाद जो है मेडिसिन उसने मुझे दी और सारा कुछ। तो वो कहती है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकिंग था, मैं बहुत बिल्कुल भी इस चीज़ पे राज़ी नहीं थी। मैंने उसके साथ लड़ाई छड़ाई भी की, लेकिन उसने कहा पॉसिबल ही नहीं है, तुम पढ़ रही हो, पढ़ोगी, तुम बच्चे संभालोगी, PhD तुम्हारा ख्वाब है, ये वो कर कर मैं भी नहीं चाहता अभी मेरे यहाँ पे सेटल नहीं हुआ हूँ मैं, तो ऐसे खाम खा जो है बच्चे का एक वो लेना हमारे लिए मुश्किल है और हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, ना संभाल सकेंगे, ना अफोर्ड कर सकेंगे। कहती मेरे लिए शॉकिंग ज़रूर था, लेकिन ज़ाहिर है क्या कर सकती थी, मैं वहाँ पे मजबूर थी, अकेली थी, वालिदैन को भी बताती थी तो क्या कर सकते थे यहाँ बैठ के। बहरहाल वो कहती है कि जी इसी लड़ाई झगड़े में वो मुझसे आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा लड़ना शुरू हो गया, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर उसका जो रिएक्शन होता था, जो चीज़ें होती थी वो जो है वो बड़ी खौफनाक होती थी। और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता उसने मेरे से दूरी अख्तियार करना शुरू की और मुझे समझ नहीं आती थी ये हो क्या रहा है। सुबह कह के चला जाता था काम पे जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता होता। कहती एक दिन मेरे के इंकशाफ हुआ कि ये तो ज़्यादा टाइम जो उसकी कज़न खातून है उसके घर गुजारता है। और वो कहती है कि मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, मैंने इसके घर कॉल की, इसके माँ बाप को बताया कि ये तो सारा टाइम उस खातून के घर गुजारता है। तो उन्होंने कहा जी वो हमारी रिलेटिव है, ये उसके घर जाता है, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि जी वो खातून ख़ुद जवान है और उसके छोटे बच्चे हैं और वो डिवोर्स है, तो ये क्यों जाता है, इसको तो ज़्यादा टाइम घर गुजारना चाहिए। तो कहती है जब मेरे ससुराल वाले थे उन्होंने भी कोई ख़ास जो है ना मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तुम ये गलत बात कर रही हो, इससे खाम खा वो कर रही हो, उसमें कोई इसका कसूर तो नहीं है। अगर वो फ्री होता है और उसके घर चला जाता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, उसकी कज़न है, बचपन से वो एक दूसरे को जानते हैं, उसके घर चला जाते हैं। कहती है जी मैं बहुत पहले मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो चुका था, दूसरा हो चुका था। कहती है मैं एक दिन फ़हीम की जो है फ़ोन मैंने चैट पकड़ी तो मुझे पता चला, ये मेरे पे इंकशाफ हुआ कि ये तो उससे बचपन से मोहब्बत करता है और ये तो उससे शादी करना चाहता था। उसकी शादी कहीं और हो गई थी और फिर वो यूके चली गई थी और ये भी उसके पीछे यूके जाना चाहता था, लेकिन इसके पास कोई और तरीक़ाकार नहीं था जाने का, क्योंकि ये पढ़ा लिखा नहीं था। और इसको एक दो दफ़ा इसने अप्लाई किया तो इसका वीज़ा ही रिजेक्ट हो जाता था। बहरहाल वो कहती है कि ये चीज़ें जब मेरी इससे लड़ाई ज़्यादा रहना, एक दिन जो है उसने मुझे कहा कि तुम दफ़ा हो जाओ, पाकिस्तान जाओ, मुझे तुम्हें नहीं रखना, और मुझे उसने डिवोर्स कर दिया और मैं लड़ झगड़ के जो है वो पाकिस्तान वापस आ गई। कहती है कि मैं यहाँ पाकिस्तान में रहने लगी और मुझे ये बाद में पता चला कि जो उसने वहाँ पे उस अपनी कज़न से शादी कर ली, जो यूके में रह रही थी, जो नेशनल थी वहाँ पे, उसके साथ उसने शादी कर ली और शादी करके वो उसके साथ रहने लग गए। कहते हैं कि जब मेरी ये मामला हुआ, मेरे जो वालिद साहब थे उन्होंने जिस बंदे ने ये रिश्ता करवाया था उससे रब्ता किया और उसे कहा कि यार तुमने हमारे साथ अच्छाई नहीं की है, तुमने हमारे साथ बुरा किया है, तुम्हें अगर पता था कि इस किस्म के लोग हैं तो तुमने हमारा रिश्ता क्यों करवाया। वो कहते हैं कि जी उस बंदे ने कहा कि जी मुझे तो यही लगा था कि जी ये लोग बेहतर हैं, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि ये लोग आपकी बेटी के साथ ही ये करेंगे। कहती है कि जी करते कराते, क्योंकि मैं अब उनके रिलेटिव्स मुझे जानने, तो कुछ लड़कियां जो रिलेटिव्स हैं उनसे मेरी अच्छी गपशप थी, तो उन्हीं में से एक खातून ने मुझे बताया, जो उनकी एक रिलेटिव लड़की थी, उसने मुझे बताया कि जी तुम्हारे साथ जो शादी की गई थी वो की ही इसीलिए गई थी, टारगेटेड किया गया था ये सब कुछ, और तुम क्योंकि लायक थी, उनको पता था कि तुम्हें आसानी से सब कुछ हो जाएगा। तुम MPhil कर रही थी, PhD तुमने करना था, उनको पता था कि अगर ये पैसे लगाएंगे तो हमारा बेटा चुप करके आसानी से जो स्पाउस वीज़ा होता है उसके ऊपर जो है वो चला जाएगा, बरतानिया को मुश्किल नहीं होगी। उन्होंने टारगेट करके तुमसे शादी करवाई, टारगेट करने के बाद तुम्हें बाहर भेजा, उसको साथ भेजा, उसके बाद ये सब कुछ जो था ये बाकायदा एक मनसूबाबंदी के साथ एग्जीक्यूट किया गया। तो कहती कि उन्होंने कहा कि जी तरीके तो और भी बहुत से थे, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया उन्होंने, वो तो वैसे अगर उस कज़न से शादी करना चाहता था तो बाहर जा सकता था, तो मेरा इस्तेमाल क्यों किया गया। तो उन्होंने कहा जी वैसे ही ज़ाहिर है उन्होंने जो है वो आसान रास्ता जो उनको नज़र आया वो जो है उन्होंने वही अख्तियार किया। और वहाँ पे जब गया फ़हीम तो उसने अपने वालिदैन को भी कहा कि मैं तो बचपन से इससे शादी करना चाहता था और आप लोगों को पता था, और इसकी कहीं और शादी हो गई थी और अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो मैं इसके साथ रह भी सकता हूँ, शादी भी कर सकता हूँ। तो कहती कि उसके वालिदैन ने पहले तो थोड़ी मज़म्मत की, थोड़ी सी मुज़ाहमत की, और उसके बाद जो है वो भी इस चीज़ पे राज़ी हो गए। तो इस वजह से ये सारा कुछ हुआ।
बहरहाल वो कहती है अब मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरी जो एजुकेशन वगैरह थी वो तो ख़त्म हो गई, ज़ाहिर बात है, और जो मेरी लाइफ थी वो भी जो है वो एक अजीब व गरीब मामले का शिकार हो गई। तो इस तरह भी होता है, वो कहती है कि इस तरह बाज़ दफ़ा आपको इस्तेमाल किया जाता है किसी ख़ास मकसद के लिए, आपको पता ही नहीं होता, लेकिन लोग किसी ख़ास मनसूबाबंदी के तहत किसी ख़ास मकसद के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। वही कि जी वालिदैन को सोचना चाहिए कि जब भी बच्ची का रिश्ता कर रहे हैं, इस केस में बहरहाल मैंने भी उन्हें यही कहा कि इस केस में मुझे नहीं लगता कि आपके वालिदैन का कोई ज़्यादा कसूर इसलिए है। वालिदैन तो हर वालिदैन की कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों का रिश्ता किसी अच्छी जगह करें, और इसमें उनका कोई कसूर भी नहीं होता। उन्होंने तो देखभाल के किया, एक अच्छी फैमिली थी, उनको अच्छा रिस्पॉन्स दिया। धोखा तो आपके ससुराल वालों ने उनके साथ किया, जो कि एक मासूम शरीफ लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, दरमियाने तबके के लोग थे, उनके साथ धोखा हुआ है। लेकिन ये ऐसा धोखा है जिसके ऊपर ना तो किसी को सज़ा मिल सकती है, ना किसी पे केस किया जा सकता है, और फिर लोग यही कहना शुरू कर देते हैं कि फिर किस्मत में यही लिखा था। ये सब कुछ है। बहुत ही अजीबोगरीब और बहुत ही अफसोसनाक कहानी थी पाकिस्तान से जाने वाली एक लड़की की। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।